गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आज करें। हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल, इस नई जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3 इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा ही पूछा जाता है, चाहे यहां हो चाहे कंपटीशन में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. अब डियर स्टूडेंट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए क्वेश्चन, समझेंगे आप। हमने सिमिलैरिटी से रिलेटेड थ्योरम भी हमने समझी, 6.3, 6.4, 6.5 वो हमने पहले समझ चुके हैं। ठीक है, तो ए एंगल 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 सिमिलरिटी भी है, एंगल एंगल सिमिलरिटी भी है, वो भी आपने देखा। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी भी है, वो भी आपने देखा। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, हमने एंगल 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 सिमिलरिटी देखी। ठीक है, एक कोण त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनको अंतरित करने वाली भुजा। साइड एंगल साइड, एक है आपका साइड एंगल साइड वाली है। ठीक हो गया, तो एंगल एंगल एंगल, ठीक है, या एंगल एंगल एंगल, या एस एस एस, एंगल एंगल एंगल, या एंगल एंगल, दो एंगल, एक का एक एंगल दूसरे के दूसरा एंगल, दूसरा एंगल दूसरा एंगल के बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी भी है। एस एस एस, साइड 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 सिमिलरिटी, और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक हो गया, तो ये आपका है। अब आप देखिए इन दो ट्रायंगल्स में, आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी, ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल्स में आप देखिए, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल पीक्यूआर है। आपके पास है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए और पी आपके इक्वल हो गए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो गए। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये एंगल इसके इक्वल है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, this angle is equal to this angle is equal to this, तो एंगल इक्वल हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, संगत कोण बराबर हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट आप क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, इस सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कैसे पता चला, किस स्थिति से जाने आपने, एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल 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 समरूपता। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर क्यों हुआ, एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर से। कौन सी सिमिलरिटी है, एंगल 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 सिमिलरिटी से। समझ जाएंगे, है ना सर? ठीक है, एक बात ध्यान, इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, इसी का सेकंड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन का, इस रूप में करना है। ठीक है, अब आप देखिए
मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेता हूं। देखिए, है बड़े सरल क्वेश्चन और एग्जाम में आते ही आते हैं, केवल यहां नहीं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप एनटीएससी का एग्जाम देते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का एग्जाम देते हैं, वहां भी इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। एक ट्रायंगल आपका ये है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ए बी सी, यह है 2, यह है 2.5 और यह है आपका 3। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा है? ये मैंने दूसरा ट्रायंगल बनाया, ये कौन सा डियर स्टूडेंट? इसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर, इनकी साइडें देखिए आप, 6, 4 एंड 5। इसको देखिए आप। अब यहां पर आप देखिए, इसका डबल ये 3 2 6, इसके और इसमें 1:2। इसमें और इसमें 2.5 का डबल करेंगे तो ये मिलेगा और इसका डबल करेंगे तो ये मिलेगा। अब कौन कौन साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, किन किन भुजाओं का अनुपात समानुपाती है, कौन कौन भुजाएं समानुपात में? अब मैं लिख लेता हूं, जैसे ए बी बाई क्यू आर। आप देखिए, ए बी बाई क्यू आर दिस इज इक्वल टू, ये भी आपका 2 है और क्यू आर आपका 4 है, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसमें इसका डिवाइड करके 1/2 आ गया। फिर दूसरा मैं किसको ले रहा हूं? बी सी डिवाइडेड बाई आर पी, बी सी डिवाइडेड बाई आर पी कितना हो गया? 2.5 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व कैसे करते हैं? डेसिमल के बाद एक डिजिट हटा दीजिए, 0 बढ़ाइए, ये आपका कट गया, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/2। ठीक है, और किसका लेंगे? इसको और इसको ले लीजिए, ए सी डिवाइडेड बाई पी क्यू। ए सी डिवाइडेड बाई पी क्यू हो जाएगा 3/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है दोस्तों, तो क्या रिजल्ट आया? दिस इंप्लाइज दैट रिजल्ट आपके पास बना ए बी बाई क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर पी, बी सी बाई आर पी इज इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू। ठीक है डियर स्टूडेंट, साइड्स का रेशियोज, इस ट्रायंगल के साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल के साइड के का रेशियो, इस ट्रायंगल का इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल का इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल का इस और इस साइड का रेशियो बराबर है। तो आप लिख सकते हैं क्या? दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। अब यहां पर ध्यान देना है, इस ट्रायंगल का नाम मैं क्या लिखूंगा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आपका कौन सा होगा? अब आप देखिए, ए बी, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? क्यू आर है। इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी संगत भुजा ये है। ठीक है, इसकी संगत भुजा ये है, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये है। तो नाम भी उसी रूप में लिखने हैं, जैसे मैंने ए बी सी है ट्रायंगल, ए बी बाई क्यू आर, तो ट्रायंगल बन जाएगा ये क्यू आर और पी। आप इसको पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, पी क्यू आर में क्या हो जाएगा? ए बी बाई पी क्यू, ये इक्वल नहीं है, मतलब इसका रेशियो 1/3 फॉर एग्जाम्पल। बी सी बाई क्यू आर, ये 1/3 नहीं आने वाला,
ठीक है, बी सी बाई क्यू आर निकाल के देखिए, 2.5/4 आपने हटाया, 0 बढ़ाया, ये 5/8 आ रहा है। इसका रेशो 5/8 है, जबकि इसका और इसका रेशो 1/3 है, और इसका रेशो 3/5 है। तो करस्पॉन्डिंग देखेंगे आप। अब नाम भी उस रूप में लिखना पड़ेगा, ए बी एंगल से, ए बी सी, क्योंकि ये इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो नाम आएगा क्यू आर ट्राइंगल का, क्यू आर, और ये सी ए साइड, ये जो सी ए साइड है ये इसके है, तो सीधी सीधी बात है, जब दो नाम मैंने लिख दी, क्यू आर इसमें पी आना है। अब आप देखो ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी इसका पहला दो नाम, ए बी बाई क्यू आर, ऐसे देखना है आपने, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर पी। ठीक है, ए बी बाई क्यू आर, ये ध्यान देना, क्रम का बड़ा महत्व है। ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर पी इज इक्वल टू, ए सी बोलो चाहे सी बोलो, एक ही बात है, ए सी बोलो चाहे सी बोलो, ए सी बाई क्यू पी, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर पी, देख रहे, इज इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू या क्यू पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, हो गया। तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हुआ, ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर नहीं है। कौन ट्रायंगल सिमिलर हुए? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हुआ किसके? क्यू आर पी के। भाई ये ध्यान रखना बस, ये इसमें फंडामेंटल। इस क्रम को देखेंगे आप, ए बी और क्यू आर का रेशियो जो आया वो रेशियो बी सी और आर पी का आया, वो रेशियो ए सी और क्यू पी का आया। तो ये इस टाइप में ट्रायंगल क्या बन गए? सिमिलर बन गए। अब ये सिमिलर कैसे हो गए? कौन सी प्रॉपर्टी है? इनका साइड का रेशियो सेम है। इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो सेम है। तो आप लिख देंगे ये सिमिलर है किससे? एस सिमिलरिटी। ठीक है, एस समरूपता। ठीक है दोस्तों, बस इस रूप में करना है। तो ट्रायंगल तो आप जैसे मर्जी घुमाओ, इसको पकड़ करके आप ऐसे बना दें, इसको इसे साइड के रूप में नहीं पकड़ सकते, ऐसे पकड़ दीजिए और इस रूप में ले आइए। तो Q पहुंच जाएगा यहां, R पहुंच जाएगा यहां, ठीक है, और P आ जाएगा इधर। ठीक है, क्या कह रहा हूं? इसको पकड़ के इधर कर दीजिए। कैसे? मैं कह रहा हूं QR यहां ले आइए, R यहां ले लीजिए, P अपने आप यहां जाएगा। ये तो QR ये आपका 4 है, RP P है ना, RP आपका 5 है, और PQ ये आपका 6 है। अब देखिए 2/4 दिस बाय दिस इज इक्वल टू 3/6, हुआ कि नहीं हुआ? तो ट्रायंगल को मैं पकड़ सकता हूं, मैं साइड चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने केवल उसको रोटेट करा, घुमा दिया, ऐसे पकड़ के घुमा दिया कि ये साइड आपको ये देखिए कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, क्योंकि आपको लग रहा हो कि ये साइड है, ये साइड कैसे लेगी? ठीक है, हमें तो रेशियो देखना है, इसका अनुपात इसका अनुपात के बराबर है, इसका अनुपात के बराबर है। तो आप इस ट्रायंगल को घुमा के ऐसे भी लिख सकते हैं। और घुमाना भी क्यों है? जब आपको रेशियो पता चल रहा है, इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम है, तो उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में आप साइड को भी लेंगे। क्लियर हो गया? इसलिए मैंने ए बी सी को किसके सिमिलर लिखा? क्यू आर पी के, पी क्यू आर के नहीं लिखा। अब ठीक है, इसका मतलब अब एंगल इसी में आप, जब आप थ्योरम में आपने पढ़ी है कि ये जो प्रॉपर्टी है साइड सिमिलरिटी की, जब साइड सिमिलरिटी हो गई
ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। ट्रायंगल कौन कौन सिमिलर हो गए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा और क्लियर करता हूं। यहाँ पर साइड 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 सिमिलरिटी तो आपने देख ली। ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए किस प्रॉपर्टी से, साइड 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 सिमिलरिटी से हो गए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे क्या रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के। तो साइड 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 सिमिलरिटी है। ये वाला ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल क्यू आर पी के है। तो इसका मतलब एंगल ए सिमिलर होगा एंगल क्यू के। देखो पहला एंगल बी बीच में है, तो यहां बीच में आ रहा है, ये सिमिलर होगा, ये इसके बराबर होगा। और एंगल सी एंगल पी के बराबर निकलेगा। आप समझ रहे हैं, ये है सिमिलरिटी। ए बी सी क्यू आर पी, ए बी सी क्यू आर पी। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। आप देख रहे हैं क्रम से, ए बी सी क्यू आर पी, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। समझ रहे हैं, तो ये होगा इसके इक्वल। आप समझ रहे हैं, ये वाला होगा किसका, इसके इक्वल। और ये कहां जाएगा, इसके इक्वल। किससे, इस सिमिलरिटी। ए क्यू के बराबर है, बी आर के बराबर है, सी पी के बराबर। अब ठीक है, ठीक है। तो नाम का बड़ा महत्व है, किस क्रम में आपने ले रखा है। ये जो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है, ये मैं कुछ नहीं जानता, आपको ये दे दिया दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस। तो आप सीधा लिखिए साइड साइड में एंगल में लिख दीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। क्रम से, ऐसा नहीं कि ए इज इक्वल टू पी, ए इज इक्वल टू पी। नो नो नो, दिस इज नॉट द फैक्ट। ए इज इक्वल टू पी ऐसा नहीं है। इसके हिसाब से ए इज इक्वल टू क्यू, बी इज इक्वल टू आर, सी इज इक्वल टू पी। ये तो एंगल का है, क्रम से देखेंगे आप। और साइड का ए बी पहला और दूसरा लिया, तो यहां पर भी पहला दूसरा, क्यू आर बराबर दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, बी सी बाई आर पी इज इक्वल टू पहला तीसरा, ए सी बाई क्यू पी। बस ये तो लिखा था हमने, ये देखो, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर पी इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू पी। अब क्लियर हो गया आपको किस रूप में लेना है। ठीक है अंडरस्टैंड। बाकी मैंने आपको कहा कि इसको पकड़ के आप इधर की तरफ कर दीजिए यदि आपको उसी रूप में चाहिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन कहीं से भी हो, किसी रूप में भी ट्रायंगल बने हुए हो, तो आप सिमिलरिटी चेक करने की स्थिति में हो। ठीक हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अंडरस्टैंड। तो ध्यान से करिए, बस आपको खुद आसान लगने लग जाएगा चैप्टर की, तो बड़ा आसान। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट में देखता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आता है। एक ट्रायंगल है एल एम पी, एल एम पी, साइड दे रखे हैं 2.7, 3, 2, ये दे रखे हैं। दूसरा ट्रायंगल आपका है डी ई एफ, डी ई एफ, इसमें है 4, 5, 6। अब आप देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें अब इसमें एंगल तो दिए नहीं है, एंगल का तो पता नहीं है, साइड हमें दी हुई है। इसका मतलब हमको साइड 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 सिमिलरिटी की ओर जाना चाहिए, भुजा 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 समरूपता की ओर जाना चाहिए, एस 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 समरूपता की ओर जाना चाहिए।
अब इसका रेशियो माना आपने इसके साथ मिलाया, देखो ना, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया, 3 2 जा 6, यहाँ भी 1/2 आ गया। पर इसका और इसका रेशियो करेंगे तो 1/2 नहीं आने वाला, 1/2 नहीं आएगा। 2/4 is equal to 3/6, okay, it's good, but this by this is not equal to 1/2। और किस किस का ले सकते हैं? अब माना इसका लिया तो 2/5 आया, ये तो 1/2 आ रहा, तो 2/5 1/2 के बराबर नहीं है। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। इसका पहले इससे देखा, 2.5 बाई, मैंने कहा 2.5 बाई 2.7 है, 2.7/5, इसको काटे 27/50 हो गया इसका रेशियो। और इसका रेशियो बोलो, चाहे इसका रेशियो बोलो, ये कोई रेशियो मिल नहीं रहा है इसके साथ। ठीक है, ठीक है, इसका रेशियो इसके साथ लिया, माना 2.7/4, आपने इसको हटाया, ये हो गया 27/40, माना इसको आप देख रहे हैं। तो इसका किसके साथ लिख सकते हैं? ये 2/5 होगा, या इसके साथ देख सकते हैं ये 1/3 होगा, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ देखिए 2.7/6 हटाइए, 3 9 जा 27, 320, ये हो गया 9/20। इसका बोल रहा था मैं, इसका और इसका रेशियो आपने देखा कितना आ गया, 9/20। 9/20 आया इसका और इसका रेशियो। अब इसका और इसका रेशियो देखेंगे तो 2/5, इसका रेशियो देखेंगे तो 1/2। कहीं से भी तीनों साइड का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, आया समझ में? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहां पर कहीं भी हमारे पास तीनों साइड का रेशियो आपका सेम नहीं आ रहा है। तो लिख दीजिए किसी भी रूप में ln, माने मैंने ln को किसके साथ लिया, 5 के साथ, इज नॉट इक्वल टू ln LM/EF, माना मैं इसको साथ ले रहा था, इज नॉट इक्वल टू ये और इसका रेशियो बराबर नहीं है MP बाई किसे डियर स्टूडेंट, MP बाई 2 2 जा 4, चलो इसी को लिख लेता हूं, DE, ये 1/2 आया, एंड दिस इज इक्वल टू LP/DF। इसका रेशियो और इसका रेशियो तो सेम है, पर इस रेशियो के बराबर नहीं है। अब ऐसे में देखो LM/DE, LM/D 27/40 is not equal to MP/EF, इसका रेशियो, ये 27/40 है, ये 2/5 बराबर नहीं है, which is not equal to LP/DF, इसका रेशियो, इसका रेशियो आपस में बराबर नहीं है। तो किन्हीं भी साइड का आप रेशियो देखेंगे तो इनमें करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा कौन किसका करिस्पॉन्डिंग होगा, और बन भी नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल LMP is not similar to triangle DEF। त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। बस आप समझ गए, साइडों में रेशियो समान नहीं है। ठीक है ना, दो साइड का सेम होगा, पर थर्ड में सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर इसका रेशियो सेम है, पर वो इसके रेशियो के बराबर नहीं है, तो यहां ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं। ठीक हो रहा है, इस रूप में आपको ये समझना है डियर स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन और करिए, इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए,
आइए डियर स्टूडेंट फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला है आपका, एक ट्रायंगल है आपका MNL। ये ट्रायंगल है मेरे पास MNL। इसमें दे रखा M70 है, M70 डिग्री है, ये 2.5 है और ये 5 है। ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपका है PQR। ये ट्रायंगल आपका PQR है। देखिए PQR क्या क्या है डियर स्टूडेंट, ये है 70, देखिए ध्यान दीजिए, ये है 5, ये है 10। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी, इससे भी आपको बहुत कुछ सिमिलरिटी क्लियर होगी। PQR में Q 70 डिग्री है, PQ आपका 5 है और QR आपका 10 है। MNL में M आपका 70 है, MN आपका 2.5 है, ML आपका 5 है। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, ये और बराबर है। अब इस एंगल को किन किन साइड में बनाया, इस एंगल को इस साइड और इस साइड में बनाया, इस एंगल को इस साइड और इस साइड में बनाया, नहीं बनाया भाई। इस एंगल को बनाने के लिए एक साइड ही होगी और एक साइड ही होगी, इस एंगल को बनाने के लिए एक साइड ही हो गया, एक साइड ही होगी। अब इन साइडों का रेशियो देखते हैं, इसका रेशियो देखिए, MN डिवाइडेड बाई PQ कितना हो जाएगा रेशियो, 2.5/5, ये हो गया 1/2। ठीक है। दूसरी साइड ये देखिए, इस एंगल को बनाने वाली एक साइड थी, एक है ML डिवाइडेड बाई इसका रेशियो इस QR के साथ देखिए, QR इज इक्वल टू M/10 इज इक्वल टू 1/2। इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। और ये साइड कौन है, इस एंगल को बनाने वाली साइड है। ये एंगल इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन है, ये है ये। और इन साइड का रेशियो क्या है, सेम है। तो आपके पास रिजल्ट आ गया, दिस इंप्लाइज दैट एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री, और आपके पास आ गया MN बाई QR इज इक्वल टू MN बाई QR इज इक्वल टू क्या है स्टैंड, ML बाई PQ इज इक्वल टू 1/2। इसका और वैसे भी देख रहे थे आप एक चीज देखिए, हाँ ठीक है, इसका और किसका रेशियो देखा मैंने, माना मैं इसका और इसका भी देखता ना तब भी आ जाता हूं। इसका और इसका रेशियो मैंने किसका रेशियो देखा, ठीक है वही देख रहा हूं ना। मैंने देखा MN बाई PQ का देखा, हाँ ठीक है, MN बाई PQ, और दूसरा रेशियो मैंने किसका देखा, इसका और इसका। ठीक हो गया बराबर। ठीक है। इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा, N देखिए M, ध्यान दीजिए, ठीक है, या आप MN भी लिख रहे हैं तो ये देख लीजिए कौन ट्रायंगल होगा। M मैंने चलो ये लिख दिया, MNL सिमिलर होगा किसके, अब यहां से स्टार्ट M है तो इसके इक्वल आपका ये Q है, ये ध्यान दीजिए। आप इसका नाम इस रूप में लिखेंगे, ये M है, M70 है, उसके इक्वल ये है, तो यहां पर एंगल Q लिखेंगे, ट्रायंगल Q। ठीक है। अब MN का रेशियो हमने किससे लिया, MN का रेशियो लिया हमने PQ से। MN का रेशियो आया आपका PQ से, तो यहां पर P आएगा, PQ बोलो चाहे QP बोलो एक ही बात है, और तीसरा अपने आप आ जाएगा। अब आप देखिए किस का रेशियो इक्वल है, MN बाई QP बोलो चाहे PQ बोलो एक ही बात है। MN बाई QP इज इक्वल टू ML पहले और लास्ट का QR बाई QR। आप देख रहे हैं इस रूप में आप
इसका नाम रखेंगे MNLQPR। अब समझ में आ गया? यहां से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे लिखा जा रहा है, किसकी किसकी सिमिलरिटी हो रही, कौन कौन समान है, ये इसके इक्वल है। तो जब ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, माना मैंने यहां से लिख दिया, एक ट्रायंगल का नाम अपने हिसाब से लिख दीजिए, माना आपने ये कर दिया, MNL लिख दिया। इसके सिमिलर यहां कौन है, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ऐसा लिख करूंगा मैं कि PQR सिमिलर हो गया, इसका नो, क्रम बिगड़ जाएगा आपका, क्योंकि यदि मैं PQR सिमिलर लिख दूंगा तो ये M इसके, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने कहा MNL और दूसरा मैंने कहा, माना ये मैंने सिमिलर लिख दिए MNL PQR, ट्रायंगल तो वही है साथ, क्या दिक्कत है? आप PQR बोलो, QRP बोलो, RPQ बोलो, क्या दिक्कत है? जब ट्रायंगल पढ़ाए जाते हैं तो नाम को आप किसी भी ऑर्डर में लिख देते हैं, ठीक है। परंतु यहां पर जब सिमिलरिटी की बात होगी तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, कौन एंगल किसके इक्वल है? ये M एंगल यहां पर P के बराबर नहीं है, इसके बारे में तो पता ही नहीं कितना है, इसलिए आपको ये पहले यहां पर Q लाना पड़ेगा, Q। फिर साइड का देखो MN की करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी, किस किस का रेशियो लिया था आपने? इसका रेशियो इसके साथ लिया था, ये होना चाहिए PQ बोलो चाहे QP, तो Q तो आया रखा, P लिख दीजिए। और तीसरा आपको मालूम है कि तीसरा वर्टेक्स R है, यदि एक Q है एक P है तो तीसरा R है। तो हो गया सिमिलर, अब आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब किससे हुआ है सिमिलरिटी? ये है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी, ठीक है। साइड एंगल साइड समरूपता, यह है। आ गया समझ में आपको? इस रूप में आपने ये वाला क्वेश्चन देखना है। अब इसका लास्ट पार्ट है, दो पार्ट अभी इसमें और हैं, इसमें दो पार्ट अभी आपके और हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, उन दो पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे उन पे, तो ठीक से समझना है आपने, ठीक है। केवल नाम से नहीं कि MNL PQR के बराबर सिमिलर लिख दिया, नो, आप एंगल का देखिए या साइड का देखिए और उसके हिसाब से उनको घुमा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट डे जब करेंगे तो इसके आगे उन दो क्वेश्चंस को और लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।